बिहार में अब होगा मंदिर, मठ और आश्रम का रजिस्ट्रेशन। जी हां, बिहार सरकार के नए विधि मंत्री ने यह ऐलान कर दिया है, डॉक्टर शमीम अहमद ने, कि अब बिहार में जितने भी अनरजिस्टर्ड मंदिर हैं, मठ हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और इसको लेकर अब बिहार में ज़बरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी पूछ रही है सवाल कि मंदिर, मठ और आश्रम ही सरकार के निशाने पर बिहार में जो मस्जिद हैं, मदरसा हैं, उनका सर्वे क्यों नहीं, उनका सर्वेक्षण क्यों नहीं। बीजेपी ने ये सवाल उठाया है कि सरकार की मंशा क्या है, क्यों सिर्फ आश्रमों का और मठों का ही रजिस्ट्रेशन हो, सिर्फ मंदिरों का ही आकलन क्यों, सर्वेक्षण क्यों हो, आखिर मस्जिदों को क्यों छोड़ दिया जा रहा है, मदरसाओं को क्यों छोड़ दिया जा रहा है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में लगातार नए मदरसे खुल रहे हैं, उन पर सरकार की निगाहें क्यों नहीं है। कई गतिविधियों की जानकारी सरकार के पास आती है, सरकार उसका सर्वेक्षण नहीं कराती है, उसकी जांच नहीं कराती है, उसका सर्वे नहीं कराती है। तो फिर मंदिर, मठ और आश्रम जो हैं वो सरकार के निशाने पर क्यों हैं। ये लगातार सवाल उठ रहा है कि मंदिरों और मठों और आश्रमों का आप रजिस्ट्रेशन कराएं, निबंधन कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसके साथ साथ कोशिश इस बात की करें कि बिहार में जो मस्जिद हैं, जो मदरसे हैं, उनका भी आकलन हो, उनका भी सर्वेक्षण हो। देखिए, हम जिस आश्रम में पहुँचे हैं, पुजारी हमारे साथ हैं। पुजारी जी, ये जो नया सरकार का जो ये आया है आदेश की निबंधन हो, इससे कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई मंदिरों का हो तो मस्जिदों का क्यों नहीं हो, मदरसों का क्यों ना हो। सही बात है, मदरसों का भी होना चाहिए और मंदिरों का भी होना चाहिए। मंदिर का जो हो रहा है वो भी अच्छी बात है, कारण कि इसी के माध्यम से हम सरकार से कुछ आशा रख सकते हैं कि हमें भी जिस तरह से मस्जिद को, कब्रगाह को या मज़ार को रिपेयरिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, मुल्ला को, जो काजी साहब लोग मस्जिद में रहते हैं, उनको वेतन मिलता है। और हमारे ये मठ मंदिर के जितने भी पुजारी लोग हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, चार दीवारी के लिए नहीं मिलता है, पेंटिंग के लिए नहीं मिलता है। मंदिरों को नज़रअंदाज किया जाता है। जी, मंदिर को नज़रअंदाज। हम लोग यहाँ पूजा करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कोई आदमी कुछ पैसा का नहीं मिलता है। हम लोग अपना किसी तरह अपना जीवन बिताते हैं इधर उधर से। मतलब आपका कहना है कि मंदिर नज़रअंदाज हो जा रहे हैं। हाँ। हाँ, क्या बाबा, जो नया सरकार का आदेश आया कि मंदिरों का रजिस्ट्रेशन हो, उनका ये हो, बीजेपी कह रही है कि मदरसा मस्जिद का क्यों ना हो, तो इस पर क्या कहना है। देखिए, भारत का संविधान में ऐसी बात है कि सनातन धर्म है, इसका कभी जो है सो विनाश नहीं हुआ है। और जो मुस्लिम का जो धर्म है वो जो है सो 2000 बरस हुआ। ये सनातन है, सनातन चलते रहेगा। और इसको विरोध हुआ है, बार बार इसको कितना आक्रमण करके जो है सो कितना मंदिर और मठ को तोड़ दिया है। मैं ऐसा इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, तो ये चलते रहता है। जो सरकार चलावे चले, हाँ, भगवान का भजन करते रहिए, बस इतना ही है। भगवान का भजन करते रहिए। देखिए, हम जिस आश्रम में आए हैं, जिस मठ में आए हैं, पर तमाम जो पुजारी हैं, यहाँ जो बाबा हैं, ये लोग मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप मौलाना और काजी को देते हैं वेतनमान, तो फिर मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं। मंदिरों का सिर्फ सर्वेक्षण क्यों, सिर्फ इसके सर्वे की बात क्यों, निबंधन की बात क्यों, मस्जिद और मदरसों पर नज़र क्यों नहीं। और बिहार में इसको लेकर अब सियासत बहुत तेज़ हो गई है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। इस नई सरकार ने मंदिर के निबंधन की बात की है, बेहतर है, उससे मंदिर व्यवस्थित होंगे, निबंधन होगा। अभी तक 4500 के आसपास जो मंदिर, मठ, आश्रम में बिहार में निबंधित है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 4000 से ज़्यादा ऐसे मंदिर, मठ, आश्रम हैं जो अभी भी जिनका निबंधन नहीं हो पाया है, जहां अतिक्रमण है। सरकार की मंशा क्या है, इस पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, इस पर बहस शुरू हो गई है। और जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, वो बार बार इस पर सवाल उठा रही है। सरकार ये कह रही है कि हम जो निबंधन कर रहे हैं मंदिरों का, वो मंदिरों को व्यवस्थित करने के लिए कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार मंदिरों के खिलाफ क्या साजिश कर रही है, मंदिर और मस्जिद और मदरसों को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो बिहार में अब इसको लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है। फिलहाल सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, बहुत जल्द बिहार में मंदिर, मठ, आश्रमों का होगा निबंधन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।